राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, हम आपको आज बता रहे हैं विदिशा के हम नेशनल हाईवे 140 पर हैं और अब यहाँ पर एक नेशनल 140 पर यहाँ पर 4 लेन का कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तेज गति से यहाँ पर कार्य चल रहा है और लगातार यहाँ पर कार्य हो रहा है। यहाँ पर 4 लाइन की तैयारी चल रही है और यहाँ पर पुल नाले या नालियाँ जो भी हैं सब व्यवस्थित तरीके से बन रही है। आज हम यहाँ पर नेशनल हाईवे पर पहुँचे और नेशनल हाईवे पर हमने देखा यहाँ पर नेशनल हाईवे के जो सिद्धार्थ सिंह जी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि 4 लाइन का कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने जो विभाग के द्वारा किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया उनसे अपील की है कि अपनी जो अधिग्रहण की ज़मीन है उस पर खेती ना करें, क्योंकि अगर वह खेती करते हैं जिस ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया तो वहाँ पर कार्य में विलम्ब होगा। इस संबंध में हमारी नेशनल हाईवे 140 के अधिकारी सिद्धार्थ सिंह जी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं जब बताऊँगा मेरे साथी से कहूँगा कि जो हाईवे का निर्माण हो रहा है इसके बगल में एक खेत है, तो खेत की ज़मीन को विभाग के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। तो विभाग के जो अधिकारियों ने ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया, तो अधिकारियों को कहना ये है किसानों से कि किसान इस ज़मीन पर जो अधिग्रहण ज़मीन की गई है उस पर खेती ना करें, क्योंकि कार्य में विलम्ब होगा और इसका जब गति रुक जाएगी तो हम भी हमारे चैनल के माध्यम से जो अधिग्रहण कर ली गई ज़मीन को किसानों से अपील करते हैं कि वो उन पर बोनी ना करें। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार। सर, जैसे किसान विभाग के द्वारा जो अधिग्रहण जमीन कर ली गई थी, जैसे हम सर वो बुवाई कर देते हैं, किस समस्या खड़ी होती है सर? इसके लिए हम 2-3 स्तर पे कार्य कर रहे हैं। एक तो हम पटवारी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से अधिग्रहित खसरों के जो पूर्व भूमि स्वामी हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनसे अपने दस्तावेज देने के लिए कह रहे हैं ताकि हम 15-20 दिनों में उनको मुआवजा राशि वितरित करके कब्जा ले सकें। दूसरा, मेरी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप अधिग्रहित भूमि पर बुआई ना करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग बहुत हाई लेवल से की जाती है और इसका समय पे पूरा होना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए विधि में कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार अधिग्रहण होने के बाद जो आप फसल लगाते हैं उसका कोई भी व्यवहार किसी भी तरह से आपको दिया जा सके। इसीलिए जब हम कब्जा लेने आएंगे और आपकी फसल लगी होगी और हम ग्रेडर चलाना होगा तो हमें भी कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा। तो मैं ऐसी स्थिति से बचना चाहता हूं और आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिग्रहित भूमि में आप बुआई ना करें।